इससे पहले रीजनिंग का एक पार्ट क्लास वन का एक वीडियो बनाया था मैंने, और डिस्क्रिप्शन के नीचे बहुत ही बारीकी से बहुत ही सरल भाषा में मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। जो भी नए स्टूडेंट है, जो अभी SSC GD फिलअप किए हैं, जिसको रीजनिंग की समस्या है, आप ज़रूर प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन देखिए, वो डिस्क्रिप्शन के नीचे है। वहाँ से आपको पूरा क्लियरिटी आ जाएगी, और जो जो टॉपिक में आपको डिस्टर्ब होता है वो टॉपिक आपको कमेंट करना है। देखिए, पहले प्रीवियस पेपर देख लेना ज़रूरी है। प्रीवियस पेपर से गो थ्रू हो जाइएगा तो आपको सिलेबस समझ में आ जाएगा। प्लस आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो जिस टॉपिक को हमें करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा एफर्ट लगता है, तो वैसे टॉपिक को आपको सिलेक्टेड करके हमें कमेंट करना है। और पेपर अगर करते हैं तो आपको 100, देखिए कोई भी स्टूडेंट अगर 20 रीजनिंग का पेपर कर लेता है तो उसे एक्स्ट्रा रीजनिंग सीखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी मैं हिंदी लाया हूँ। हिंदी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगा आपका एग्ज़ाम में, ठीक है। तो हिंदी, देखिए हिंदी बहुत ज़रूरी है। 20 में आपको कम से कम 20 हिंदी राइट करनी है। तो यहाँ पे भी कई सारे टॉपिक हम क्लियर करेंगे। दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का विलोम। अब देखिए यहाँ पे एक टॉपिक निकल के आ गया, विलोम शब्द। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉपिक निकल के आया है क्या, विलोम शब्द। तो विलोम शब्द से एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन कई क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे पूछा है रेखांकित शब्द, नस्वर का क्या होगा, अनस्वर। सिर्फ अ लगा देने से भी कई सारा विलोम शब्द बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, हम टॉपिक को आपको समझाते रहूँगा किस टाइप से माने किस प्रकार की वो जो क्वेश्चन है कहाँ से दे रहा है, ग्रामर की किस सेक्शन से दे रहा है। हिंदी में ग्रामर का बहुत बड़ा भूमिका होता है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित, यहाँ पे देखते रहिएगा, निम्नलिखित, यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। आपको सार्थक शब्द लेना है, लेकिन रेखांकित भाग में ये वाला भाग को देखिए ज़रा सा। यहाँ पे दिया है पुस्तक में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक। हाथ से लिखा हुआ एक भी पुस्तक, हम इसको बोला जाता है अनेक शब्द के एक शब्द। एक टॉपिक निकला, अनेक शब्द के एक शब्द। यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जामिनर दिया है। तो मैं कह सकता हूँ हाथ से लिखा हुआ जो भी है उसे पांडुलिपि के नाम से जाना जाता है। एक लाइन में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पांडुलिपि, ठीक है। प्रतिलिपि अलग होगा, चित्र पुस्तक जिसमें चित्रों की कलाओं की वो किया गया डिजाइन हो, उसे चित्र पुस्तक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम। फिर से विलोम शब्द से एक और क्वेश्चन निकल के आया, आप देख सकते हैं। पहले भी विलोम शब्द से निकल के आया, अभी भी निकल के आया, मतलब ओवरऑल 2 क्वेश्चन हमें मिला। ओके, तो हम लोगों ने ऊपर मिला एक, अभी दो क्वेश्चन विलोम से मिला। अभी पूछा है दुरुपयोग। दुरुपयोग का विलोम क्या होगा, सदुपयोग। मैं एक बात बोलूँ आप लोगों को, हिंदी करना है तो कम से कम 500 विलोम, 500 पर्यायवाची, ये सब याद करना पड़ेगा। 500 अनेक शब्द के एक शब्द, ऐसा। ये देखिए एक टॉपिक निकल के आता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ऊपर। निम्नलिखित में से 4 विकल्प है, उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों के लिए सही पुल्लिंग वाला विकल्प होगा। अब देखिए सही पुल्लिंग वाला विकल्प, यहाँ पे डैश दिया है, मैं डैश में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बात आपको ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे ना जब बोला है मैं डैश में, किस में। अब देखिए वो एग्जामिनर भी कंफ्यूज करने के लिए कई ऑप्शन दिया है, गाड़ी में, अपने परिवार के साथ घूमने, लेकिन आपको लगेगा कि ये सही है। क्या अपनेपन में, ये तो होगा ही नहीं। अपनेपन, ये देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शन होगा जो हर किस होगा ही नहीं। यहाँ पे ये अपनेपन तो कभी होने वाला है ही नहीं, इसको तो छोड़ दीजिए। उसके बाद में कल में, आज में, तेरे को, मेरे को, ऐसा कोई हिंदी का भाषा होता नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों नहीं होगा। अब मैं गाड़ी में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली, या मैं दिसंबर में, तो कोई एक ऐसा समय बोल रहा है, उस समय के अंदर यानी दिसंबर के अंदर वो घूमने जाने वाली है। देखिए वो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, आपको कॉमन सेंस से आंसर देना जरूरी था। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्पों का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का, पर्यायवाची शब्द आ गया, शब्द का विकल्प नहीं है। अभी पूछ रहा नहीं है, इस पे ध्यान देना है नहीं पूछा है, नहीं है। तो देखिए यहाँ पे पर्यायवाची, ये अब कोष्टक, एक शब्द आया है कोष्टक मतलब इस ब्रैकेट में एक शब्द है, आप देख सकते हैं, शब्द है उद्धार।
उद्धार का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पर्यायवाची किसे कहते हैं? जिस तरह आपने शिव शंकर का नाम सुने हैं, भोलानाथ भी कहा जाता है, डमरू वाला, त्रिशूलधारी, उसके बाद नाग वाला, है कि नहीं, उसके बाद नीलकंठ, महादेव, सब उन्हीं का नाम है। तो उसी तरह वो जो शब्द है वो पर्यायवाची हो गया। तो इसी तरह उद्धार का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? देखिए, उद्धार का छुटकारा, उद्धार होना यानी किसी से छुटकारा पाना, ये होगा। परित्राण करना मतलब मुक्ति पाना, वो भी होगा। विमुक्ति, वो भी होगा, उद्धार हो गया में। लेकिन उद्गम ऐसा है, उद्गम, ये तो नहीं होगा। उद्गम तो नहीं होगा, उद्गम तो होता है निकलना, तो पर्यायवाची नहीं होगा, ऐसा है। हाँ, अभी ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों को सही। सेम से फिर से फिलिंग द ब्लैंक्स पे एक क्वेश्चन आया था। क्या आया था? क्या सटीक शब्द बैठेगा? महाभारत, क्या बोला है? महाभारत में कहा गया है कि जो सब धर्मों को समान नहीं देता वह धर्म नहीं, डैश है, वह अधर्म है। ये तो कोई भी बच्चा भी आंसर दे देगा कि सभी धर्म समान है। आप सभी धर्म को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं तो वह एक अपने आप में अधर्म माना जाता है। ये महाभारत में कहा गया है। जो स्टूडेंट ने आंसर दिया था वो भी राइट दिया है, ऑप्शन चॉइस 3 किया है और आंसर भी राइट है। दिए गए वाक्यों में उचित पर्यायवाची शब्द का, फिर से पर्यायवाची ऊपर भी मिला और यहाँ भी मिला, तो यहाँ पे पर्यायवाची शब्द चाहिए। स्थिर का क्या होगा? स्थिर मतलब निश्चल, स्थिर मतलब निश्चल। पर्वत स्थिर है, पर्वत निश्चल है। निश्चल स्थिर मतलब जो चल नहीं सकता, जो स्टेबल है एक जगह। ये जो पेड़ है ये भी स्थिर है, ये जो पर्वत पहाड़ है ये भी स्थिर है। इसको हम बोलूँगा निश्चल। निश्चल मतलब ना चलने वाला, ये लोग चल नहीं सकता है, तो ये पर्यायवाची होगा। ठीक है। दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए। अब बोला है सार्थक शब्द, बोला है रात होते ही डभी बढ़ गई। अब देखिए यहाँ पे ये वर्ड तो ये इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, ये बेकार में डाल के रखा है, कोई शब्द भी नहीं बन रहा है इससे। तो इसीलिए बोला यहाँ पे क्या आना चाहिए कि आपका लाइन सटीक यानी राइट हो जाएगा। तो रात होते ही भीड़ बढ़ गई, भड़ा बढ़ गई, भाड़ बढ़ गई, डाब बढ़ गई, ये सब शब्द का कोई मतलब नहीं निकलता, बेकार में आपको तंग करने के लिए दिया था। देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों का। आप देखिए मुहावरा आ गया। हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक पढ़ा भाई, एक बार जान लो। विलोम पढ़ा, हम लोगों ने पर्यायवाची पढ़ा, हम लोगों ने अनेक शब्द के एक शब्द पढ़ा, हम लोगों ने लिंग पढ़ा, हम लोगों ने खाली स्थान भरना सीखा, हम लोगों अब मुहावरे पढ़ेंगे। यानी ये सब टॉपिक है ग्रामर का। कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये सब का सेपरेट वीडियो, सेपरेट क्लास लेने वाला हूँ, इसीलिए एक एक टॉपिक पे एक क्लास और ज़बरदस्त क्लास होगा। इसलिए कहता हूँ सब्सक्राइब करके रखिएगा और गारंटी है कि मैं आपको पास करवा के रहूँगा, क्योंकि मैं खुद ही ये एग्ज़ाम एक बार नहीं 2 बार निकाला हूँ। मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प। अब देखिए अलाउद्दीन का चिराग, ये एक मुहावरा है। तो अलाउद्दीन का चिराग मिलना मतलब आश्चर्यजनक वस्तु मिलना, आश्चर्यजनक वस्तु मिलना। ऑप्शन नंबर 3 है। देखिए स्टूडेंट को दिखाने वाला था मैं, स्टूडेंट भी राइट आंसर किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब है निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्दों के तत्सम अब तद्भव, तत्सम रूप का सही विकल्प है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक तत्सम एंड तद्भव, ये बहुत ही कन्फ्यूजन करता है स्टूडेंट को, तो ये मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। देखिए यहाँ पे मेरे पड़ोसी का घर बन रहा है इसलिए बहुत सी ईंट मंगवाई है। ईंट का तत्सम होगा इष्टिका, ईंट का तत्सम होगा इष्टिका। रेत तो होगा नहीं, अच्छ तो अलग हो गया, गंडक ही अलग है। देखिए ना स्टूडेंट भी आंसर दिया होगा ना, तो मैं कह सकता हूँ कुछ ऑप्शन को अवॉइड करके दिया होगा। अच्छ अलग ही है, गंडक, रेत होना चाहिए, रेत को रेत लिखा है इसलिए स्टिका।
दिए गए वाक्य का वो भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। हाँ, ये इरोर वाला क्वेश्चन है, कोई आपको यहाँ पे गलती लगेगा। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो ना कोई नई त्रुटि को वही है देना है, ऑप्शन चूज करना है। लेकिन यहाँ पे त्रुटि होता है, आपको ढूंढना है कि कहाँ पे गलतियाँ है। तो आप आराम से पढ़िए। ये देखिए, आप अगर अच्छे से हिंदी रीडिंग करना जानते हैं तो ये कॉमन सेंस से आंसर दिया जा सकता है। विद्यार्थी शब्द दो शब्दों के योग से बना है। विद्या प्लस अर्थी शब्द के योग से बना है। देखिए, योग से बना है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे गलत है, शब्द के योग से। विद्यार्थी शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। विद्यार्थी शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, ना कि योग से बना है। ये योग वाला नहीं आना चाहिए था, मेल अगर आता तो सही हो जाता। तो योग आने के कारण वो गलत हो गया है ये वाला, इसलिए हमें गलत ही ढूंढना था। तो गलत ये है। अब देखते हैं, फिर से मुहावरा आया, ऊपर एक मुहावरा। अच्छी बात है, ग्रामर बहुत अच्छा ज़बरदस्त दिया था, अच्छा लगा। क्योंकि एक टॉपिक पे अगर 3 क्वेश्चन मिल जाए तो इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर 2-2 मिल रहा है मुझे, मुहावरे 2 मिल गया, उधर विलोम प्रयोगचित 2-2 मिला। अभी देख, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से विकल्प चयन करें जो मुहावरे। अब मुहावरा क्या दिया है, झांसा देना मतलब धोखा देना, तो बच्चा भी जानता है। मुहावरा भी कम से कम 500 आपको याद करना पड़ेगा, इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नोट्स मैं देने वाला हूँ, आप लोग का एक टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, ग्रुप भी डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक रहेगा, वहाँ पे ज्वाइन करना है। सबका PDF भी वहाँ पे देते रहूँगा, GK हो गया आपका, ये हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, और वो आपको करना है। ओके, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का, यहाँ पे बस कुछ नहीं बोला है। ये देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा कि देखना है कहाँ पे सही है, किस लाइन में एकदम सही है। दीपक रोशनी प्रदान करता है, करता नहीं है भाई। दीपक लड़की है, रोशनी लड़की है तो करती है। रोशनी जो वर्ड है, लड़की है तो प्रदान करती है, रोशनी प्रदान करती है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का गलत है, हटाओ इसको। राम की तुलना कबीर से मत करो। राम की तुलना कबीर से मत करो, ये भी गलत है। राम की तुलना कबीर दास से मत कीजिए, तो ये भी गलत है। यह मशीन सब कार्य करती है, यहाँ पे फिर से गलत। यह मशीन सभी कार्य कर सकती है या करता है। मशीन जो वर्ड है, मशीन, ठीक है, करता है मशीन। यह मशीन सब कार्य करता है, ना कि करती है। यहाँ पे औरत में बहुत शक्ति होती है, औरत में बहुत शक्ति होती है, तो ये राइट है। अब मैं देखता हूँ, स्टूडेंट भी 4 ही चॉइस किया था और सही भी है। ये वाला भी देखें, यहाँ भी बोला निम्नलिखित वाक्य में से वाक्यों को पहचाने जिसमें अशुद्धियाँ है। यहाँ भी रॉन्ग ढूंढना है आपको, गलती कहीं पे दिख रहा है। तो देखिए, यहाँ पे गलती है, हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ ना कुछ विषय के साथ मनाई जाती है। तो यहाँ पे साथ मनाई जाती है, विषय के साथ मनाई जाती है, वर्ड तो गलत है, ये पूरा लाइन गलत है, तो गलत ही ढूंढना था। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द, यहाँ पे एक सार्थक शब्द बोला है। देवताओं का उपवन बहुत सुंदर होता है। देवताओं का उपवन बोला है ना, तो यहाँ पे देवताओं का उपवन का जगह में आपको डालना है नंद नकानन। नंद नकानन बहुत सुंदर होता है, नंद नकानन। स्टूडेंट देखिए, इतना बढ़िया स्टूडेंट था, सब राइट किया है, मानना पड़ेगा, टैलेंट वाला स्टूडेंट था, और पक्का है कि वो एग्ज़ाम निकाला होगा। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स से आपको बहुत बारीकी से आपको पैराग्राफ को पढ़ना है और आपको आंसर देना है। 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला नंबर वाला में क्या आएगा, खाली जगह में पहला वाला में क्या आएगा, तो आपको पढ़ना है सबसे पहले। और स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, फिलिंग द ब्लैंक्स, बस एक पैराग्राफ है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पैसेज, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसे मेडिसिन्स सैंस फ्रंटियर्स
के नाम से भी जाना जाता है। फ्रांस का एक गैर सरकारी है। गैर सरकारी क्या है भाई? गैर सरकारी हार्डवेयर, ये कहाँ से आ रहा है? मिल ही नहीं रहा है। सायकाल वर्ड ही नहीं आएगा। गैर सरकारी सॉफ्टवेयर नहीं, गैर सरकारी एक संगठन है। संगठन परफेक्ट बैठ रहा है वहाँ पे। गैर सरकारी संगठन है जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से डैश देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। किस देशों में? अब 2 नंबर में देखेंगे, प्रभावित देशों में। जहाँ जहाँ भी प्रभावित देश होंगे उन जगहों में ये क्या करेगा? हेल्प करेगा। ओके, प्रभावित देशों में ही बने, वहाँ पे वही सटीक होगा। इसके सिवा आप कोई भी यहाँ से उठाकर देखें और वहाँ पे डाल कर पढ़िए तो वो सटीक नहीं बैठ रहा है। देशों में अब हम आगे बढ़ेंगे, इस तरह बढ़ते रहना है। देखभाल प्रदान करता है। यह संगठन डैश बीमारी जैसे मधुमेह, यह संगठन विभिन्न बीमारी, ये आप लोग जानते हैं, ये बच्चा भी बैठा देगा, एक क्लास 4-5 के स्टूडेंट भी इसको राइट कर देंगे। विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, दवा प्रतिरोध, संक्रमण, HIV/AIDS, हेपेटाइटिस सी के उपचार की मदद करता है। ठीक है, उपचार में मदद करता है। इसके बाद है MSF को कई कई महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट पर उनके डैश कार्यों के लिए, उनके मतलब वही है मानवीय कार्यों के लिए 1999 में नोबेल शांति से सम्मानित किया गया था। नोबेल शांति डैश से सम्मानित किया गया था। पुरस्कार होना चाहिए, नोबेल शांति, अभी ये देखिए पुरस्कार होना चाहिए। कुछ शब्द ऐसे निकल जाते हैं जिसे देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आई होप आपको पूरी समझ में आया है। ये नेक्स्ट उसी दिन का इवनिंग तो नहीं बोल सकता मैं कि मॉर्निंग शिफ्ट नहीं, ये सेकेंड शिफ्ट वाला पेपर है, तो ये सेकेंड शिफ्ट वाला मैं कराऊंगा। रीजनिंग फिर से शुरू करूंगा, तो फिर से वो रीजनिंग आपको मिल जाएगा। तब तक आप लोग फिर से जितना दिया गया प्रैक्टिस कीजिए, रीजनिंग को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जीके भी मैं देने वाला हूँ, आपको सब वीडियो मिलेंगी।